सुबह से रात तक इंसान सबके लिए भागता रहता है, घर के लिए, रिश्तों के लिए, जिम्मेदारियों के लिए और उस भविष्य के लिए जिसे पाने से पहले ही वह थक चुका होता है। लेकिन जब रात को सब सो जाते हैं तब मन धीरे से पूछता है, मैं जी रहा हूँ या बस निभा रहा हूँ। कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन खाली लगने लगता है। काम चल रहा होता है, जिम्मेदारियां चल रही होती हैं, लोग आसपास होते हैं, घर परिवार होता है, लेकिन भीतर एक अजीब सा सवाल उठता है, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ? लोगों को खुश रखना, रिश्तों को बचाने के लिए कभी कभी अपमान भी सहना, उम्मीद रखना और फिर रात को थककर सोचते रहना कि क्या यही जीवन है? क्या जीवन का उद्देश्य बस इतना ही है कि किसी तरह दिन काटते रहो, लोगों की उम्मीदें पूरी करते रहो और अपने ही मन की आवाज़ को दबाते रहो? यही वह सवाल है जो मनुष्य को बाहर की दुनिया से उठाकर भीतर की यात्रा पर ले जाता है। और यही वह जगह है जहाँ श्री कृष्ण का ज्ञान मनुष्य के जीवन में दीपक की तरह उतरता है। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन के पास सब कुछ था। धनुष था, शक्ति थी, विद्या थी, सम्मान था, रिश्ते थे, पहचान थी। लेकिन जब जीवन का सबसे बड़ा निर्णय सामने आया तो वही अर्जुन कांप गया। हाथ में गांडीव था पर मन में भ्रम था। आंखों के सामने युद्ध था पर भीतर प्रश्न था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, ऐसी जीत का क्या अर्थ जिसमें अपने ही टूट जाएं? ऐसा कर्म क्यों करूं जिसमें हृदय दुख से भर जाए? ऐसा जीवन किस काम का जिसमें मन ही हार जाए? अर्जुन का यह प्रश्न केवल युद्ध का प्रश्न नहीं था। यह हर उस इंसान का प्रश्न है जो जीवन की जिम्मेदारियों, दुख, रिश्तों, असफलताओं और डर के बीच खड़ा होकर पूछता है, मेरा उद्देश्य क्या है? और अगर आप कर्म का लेखा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए क्योंकि श्री कृष्ण की यह सीख धीरे धीरे आपके मन को जीवन के सही मार्ग की ओर ले जाएगी। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं है, क्योंकि सुख बदलता रहता है। आज जो चीज़ सुख देती है कल वही सामान्य लगने लगती है। आज जो रिश्ता आनंद देता है कल वही चिंता दे सकता है। आज जो सफलता गर्व देती है कल वही अहंकार या डर बन सकती है। इसलिए जो चीज़ समय के साथ बदल जाए उसे जीवन का अंतिम उद्देश्य मत बना लो। धन ज़रूरी हो सकता है पर धन जीवन का सार नहीं है। सम्मान अच्छा हो सकता है पर सम्मान ही उद्देश्य नहीं है। रिश्ते सुंदर हो सकते हैं पर रिश्तों में स्वयं को खो देना धर्म नहीं है। सफलता मन को प्रसन्न कर सकती है पर केवल सफलता ही जीवन का अर्थ नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है उस सत्य को पहचानना जो सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और जीत हार के बीच भी भीतर को स्थिर रख सके। जिस प्रकार दीपक अंधेरे से लड़ता नहीं बस स्वयं जलता है और उसके जलने से अंधेरा अपने आप कम होने लगता है, उसी तरह मनुष्य का जीवन भी अपने धर्म से प्रकाशित होना चाहिए, दिखावे से नहीं। जीवन का उद्देश्य केवल चमकना नहीं है, सही दिशा में जलना है। जो मनुष्य अपने कर्म, अपनी नीयत और अपने धर्म में स्थिर रहता है उसे हर किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका जीवन ही धीरे धीरे उत्तर बन जाता है। श्री कृष्ण का ज्ञान कहता है कि मनुष्य अपनी परिस्थिति से नहीं अपने कर्म से बड़ा होता है। गरीब घर में जन्म लेना हार नहीं है, लेकिन कर्म छोड़कर बैठ जाना हार है। अपमान सहना अंत नहीं है, लेकिन अपमान के कारण अपने भीतर विष भर लेना पतन है। असफल होना पाप नहीं है, लेकिन असफलता के डर से प्रयास छोड़ देना कमजोरी है। देर से फल मिलना अन्याय नहीं है, लेकिन देरी के कारण अपने धर्म से हट जाना मन की हार है। जिस प्रकार बीज मिट्टी के भीतर दबा होता है और बाहर से दिखाई नहीं देता, फिर भी भीतर जड़ बना रहा होता है, उसी तरह सच्चा कर्म तुरंत फल न दे फिर भी व्यर्थ नहीं जाता। कई बार मनुष्य पूछता है कि अच्छे लोगों को ही दुख क्यों मिलता है, पर कृष्ण का संकेत है कि दुख हमेशा सजा नहीं होता। कई बार दुख मनुष्य को भीतर से बड़ा बनाने आता है। अर्जुन को युद्ध इसलिए नहीं मिला कि वह कमज़ोर था, बल्कि इसलिए मिला क्योंकि उसके भीतर धर्म को संभालने की क्षमता थी। पांडवों को वनवास इसलिए नहीं मिला कि वे त्याग दिए गए थे, बल्कि इसलिए कि समय उन्हें उस संघर्ष के लिए तैयार कर रहा था जिसमें केवल बल नहीं
धैर्य, संयम, सत्य और विश्वास की ज़रूरत थी। इसलिए जब जीवन देर से उत्तर दे तो तुरंत यह मत समझना कि ईश्वर भूल गए हैं। कई बार ईश्वर फल देने से पहले पात्रता बनाते हैं। कठिन समय केवल छीनता नहीं, पहचान भी कराता है। आराम में छिपी कमजोरी दिखाई नहीं देती, सुख में छिपा हुआ अहंकार दिखाई नहीं देता, प्रशंसा में छिपा हुआ मोह दिखाई नहीं देता। लेकिन जब समय कठिन होता है तब मनुष्य को अपना असली चेहरा दिखाई देता है। कौन सच में साथ है, कौन स्वार्थ से जुड़ा था, कौन अपनेपन के नाम पर बोझ था और कौन चुपचाप आशीर्वाद की तरह जीवन में खड़ा था। यह सब कठिन समय ही दिखाता है। इसलिए हर कठिनाई को केवल सज़ा मत समझिए। कई बार वही कठिनाई आपके जीवन की दिशा बदलने आई होती है। महाभारत बाहर का युद्ध था, लेकिन उसका सार भीतर के युद्ध में छिपा है। हर मनुष्य के भीतर एक अर्जुन है जो डरता है, एक दुर्योधन है जो जिद करता है, एक शकुनी है जो बहकाता है, एक भीष्म है जो सत्य जानकर भी बंधनों में चुप रहता है, और एक श्री कृष्ण भी है जो भीतर से कहते हैं, उठो, अपने धर्म को पहचानो। जीवन का उद्देश्य दूसरों को हराना नहीं है। जीवन का उद्देश्य अपने भीतर के भय, मोह, क्रोध, अहंकार और भ्रम को जीतना है। जब मनुष्य भीतर के कृष्ण की आवाज़ सुनने लगता है, तभी वह अपने जीवन का सही उद्देश्य समझना शुरू करता है। कुरुक्षेत्र की यही सीख मृत्यु के भय पर भी लागू होती है। जो मनुष्य मृत्यु के भय में जीता है, वह जीवन को पूरी तरह जी ही नहीं पाता। डरते डरते वह सत्य बोलना छोड़ देता है, सही कर्म से पीछे हट जाता है, अपमान सहकर भी चुप रहता है और केवल सुरक्षित दिखने वाले रास्तों पर चलता रहता है। लेकिन जो जीवन केवल डर के कारण जिया जाए, वह जीवन होकर भी अधूरा रह जाता है। मृत्यु एक दिन आनी ही है, पर उससे पहले अपनी आत्मा को डर में कैद करके जीना सबसे बड़ी हानि है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर बदलता है, पर आत्मा की यात्रा शरीर से बड़ी है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन का मूल्य कम हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन को भय में नहीं, धर्म में जीना चाहिए। मृत्यु से मत डरो, अधर्म से डरो, अंत से मत डरो, व्यर्थ जीवन से डरो, शरीर के जाने से मत डरो, अपने धर्म को छोड़ देने से डरो। क्योंकि जिसने मृत्यु के भय को समझ लिया, वह हर दिन अधिक सच्चाई से जीता है। और जो अपने धर्म के लिए खड़ा हो गया, उसके कर्म मृत्यु के बाद भी लोगों के मन में जीवित रहते हैं। गीता का सार यही है कि जिस मन में विवेक नहीं होता, वह हर इच्छा को उद्देश्य समझ बैठता है। कभी उसे लगता है कि धन ही सब कुछ है, कभी लगता है कि प्रेम ही सब कुछ है, कभी लगता है कि प्रसिद्ध ही जीवन है, कभी लगता है कि बदला लेकर मन शांत हो जाएगा। लेकिन इच्छा का स्वभाव है कि वह पूरी होकर भी दूसरी इच्छा को जन्म देती है। जो मनुष्य इच्छा को उद्देश्य बना लेता है, वह जीवन भर दौड़ता है, पर पहुंचता कहीं नहीं। उद्देश्य वह है जो मन को गहराई दे, दिशा दे, शांति दे और मनुष्य को छोटे स्वार्थ से ऊपर उठाए। कर्म जीवन का आधार है। बिना कर्म के जीवन केवल समय का गुजरना है। लेकिन कर्म भी दो प्रकार के होते हैं। एक कर्म वह जो डर से किया जाता है और एक कर्म वह जो धर्म से किया जाता है। डर से किया गया कर्म मनुष्य को थका देता है। धर्म से किया गया कर्म मनुष्य को भीतर से मजबूत करता है। जो व्यक्ति केवल लोगों के डर से सही दिखने की कोशिश करता है, वह भीतर से बेचैन रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने विवेक के कारण सही कर्म करता है, उसे दुनिया तुरंत न समझे, फिर भी उसके भीतर शांति रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल के बंधन में मत जलो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल की इच्छा ही मत रखो। इसका अर्थ यह है कि फल की चिंता तुम्हारे मन की शांति न खा जाए। किसान बीज बोता है, मिट्टी संभालता है, पानी देता है, प्रतीक्षा करता है, लेकिन हर पल बीज को खोद कर नहीं देखता कि फल क्यों नहीं आया। उसी तरह मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, पर अधीर होकर अपनी ही जड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जो हर दिन परिणाम मांगता है, वह प्रक्रिया की पवित्रता खो देता है, और जो प्रक्रिया में ईमानदार रहता है, उसका फल देर से भी आए तो स्थायी आता है। जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं है, सफल होकर भी सरल रहना है। केवल जीतना नहीं है, जीतकर भी विनम्र रहना है।
केवल ज्ञान पाना नहीं है, ज्ञान के साथ करुणा रखना है। केवल प्रेम करना नहीं है, प्रेम में विवेक रखना है। केवल त्याग करना नहीं है, त्याग में आत्मसम्मान बचाए रखना है। केवल सहना नहीं है, सही समय पर सही सीमा बनानी है। क्योंकि कृष्ण का धर्म कमजोरी नहीं सिखाता। कृष्ण बांसुरी भी बजाते हैं और सुदर्शन भी उठाते हैं। इसका अर्थ है कि जीवन में प्रेम भी चाहिए और निर्णय भी, करुणा भी चाहिए और साहस भी, शांति भी चाहिए और अन्याय के सामने खड़े होने की शक्ति भी। जो व्यक्ति हर अन्याय को सहनशीलता समझ लेता है, वह धीरे धीरे अपने ही आत्मसम्मान का अपमान करने लगता है। और जो हर बात पर क्रोध करता है, वह अपने ही विवेक को जला देता है। इसलिए कृष्ण का मार्ग संतुलन का मार्ग है। जहाँ प्रेम हो वहाँ कोमल बनो, जहाँ सत्य हो वहाँ अडिग बनो, जहाँ अन्याय हो वहाँ मौन को धर्म मत समझो, और जहाँ अहंकार हो वहाँ जीत कर भी विनम्र रहो। यही जीवन का सार है, न अत्यधिक कठोर होना, न अत्यधिक कमज़ोर होना, न संसार से भागना, न संसार में खो जाना। जिस प्रकार रथ को सारथी दिशा देता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन को विवेक दिशा देता है। अर्जुन के रथ में घोड़े थे, शक्ति थी, गति थी, पर सारथी कृष्ण थे। इसका अर्थ है कि जीवन में साधन कितने भी हों, अगर दिशा नहीं है तो गति भी विनाश बन सकती है। आज मनुष्य के पास साधन बहुत हैं, शिक्षा है, अवसर हैं, जानकारी है, साधन है, पर दिशा कम है। इसी कारण लोग भाग तो रहे हैं पर भीतर से खाली हैं, बोल तो रहे हैं पर सत्य से दूर हैं, कमा तो रहे हैं पर चैन खो रहे हैं, दिख तो रहे हैं पर स्वयं से छिप रहे हैं। इसलिए जीवन का उद्देश्य केवल आगे बढ़ना नहीं है, सही दिशा में बढ़ना है। मनुष्य का एक बड़ा भ्रम यह है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। लेकिन जो मन अभी शांत होना नहीं सीखता, वह सब कुछ पाकर भी बेचैन रहेगा। शांति परिस्थिति की दासी नहीं होनी चाहिए। यदि शांति केवल सुविधा से मिलती है तो सुविधा जाते ही वह भी चली जाएगी। सच्ची शांति तब आती है जब मनुष्य समझ लेता है कि सुख आएगा और जाएगा, दुख आएगा और जाएगा, लोग मिलेंगे और बिछड़ेंगे, सम्मान मिलेगा और कभी अपमान भी मिलेगा, लेकिन मुझे अपने धर्म से हटना नहीं है। यही स्थिरता जीवन का वास्तविक धन है। जीवन का उद्देश्य अपने मन को मित्र बनाना है। मन अगर बिखर जाए तो साधन भी भार लगते हैं। मन अगर स्थिर हो जाए तो संघर्ष भी साधना बन जाता है। कृष्ण ने पहले अर्जुन का मन संभाला, फिर उसे कर्म के लिए तैयार किया, क्योंकि डरा हुआ मन धर्म भी छोड़ सकता है। मोह में पड़ा मन सत्य को भी गलत समझ सकता है। क्रोध से भरा मन अपना ही नुकसान कर सकता है, और निराश मन ईश्वर की कृपा को भी पहचान नहीं पाता। इसलिए जो मनुष्य अपना मन जीतने लगता है, वही जीवन का उद्देश्य समझने लगता है। अगर आप असफल हुए हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आप समाप्त हो गए। अगर आप दुखी हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर दूर है। अगर आप अकेले हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन खाली है। अगर आप देर से चल रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि आपका मार्ग गलत है। कई बार धीमा मार्ग ही सही स्थान तक पहुंचाता है, और तेज दौड़ कई बार गलत दिशा में ले जाती है। इसलिए अपने जीवन को केवल दूसरों की गति देखकर मत मापिए। आपका उद्देश्य आपकी यात्रा से जन्म लेता है, किसी और की तुलना से नहीं। कृष्ण का संदेश है कि जो अपने धर्म से भागता है, वह संसार जीतकर भी स्वयं से हार जाता है। धर्म का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य को पहचानना, सही कर्म करना, जिम्मेदारी से भागना नहीं, अपने विवेक को बेचकर सुविधा नहीं चुनना, और अपनी आत्मा को झूठे मोह में कैद नहीं करना। जीवन में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके मन को चोट पहुंचाते हैं। कोई आपकी सच्चाई का फ़ायदा उठाता है, कोई आपकी मेहनत को छोटा दिखाता है, कोई आपके प्रेम को कमज़ोरी समझता है, कोई आपके मौन को हार मान लेता है। ऐसे समय में कृष्ण का ज्ञान कहता है, दूसरों के कर्म से अपना चरित्र मत बदलो। अगर कोई छल करता है तो सावधान बनो, छलिया नहीं। अगर कोई अपमान करता है तो सीमाएं बनाओ, पर अपने भीतर विष मत भरो।
अगर कोई छोड़कर चला जाता है तो स्वयं को मत छोड़ो। जिस प्रकार कमल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ को अपने ऊपर नहीं चढ़ने देता, उसी प्रकार धर्मी मनुष्य संसार में रहता है पर संसार की गंदगी को अपने मन पर अधिकार नहीं करने देता। यही कृष्ण का मार्ग है। संसार छोड़ना समाधान नहीं, संसार में रहते हुए अपने भीतर को बचाए रखना ही साधना है। रिश्ते निभाओ पर स्वयं को मत खो, कर्म करो पर अहंकार मत पालो, प्रेम करो पर विवेक मत छोड़ो, सहायता करो पर अपनी आत्मा को थकाकर नहीं। यही संतुलन जीवन का असली ज्ञान है। कई लोग पूछते हैं, मेरा जीवन व्यर्थ तो नहीं जा रहा? मैंने बहुत सहा, बहुत इंतज़ार किया, बहुत प्रयास किया, फिर भी मुझे वह नहीं मिला जो मैं चाहता था। लेकिन कोई भी सच्चा कर्म व्यर्थ नहीं जाता, कोई भी साफ नीयत व्यर्थ नहीं जाती, कोई भी धैर्य, कोई भी प्रार्थना, कोई भी करुणा, कोई भी सत्य के लिए उठाया गया छोटा कदम, सब समय के लेखे में जुड़ता रहता है। मनुष्य तुरंत फल न देखकर निराश हो जाता है, पर समय सच्चे कर्म को भूलता नहीं। जो आज बीज है वही कल वृक्ष होगा, जो आज मौन संघर्ष है वही कल शक्ति बनेगा, जो आज आंखों का पानी है वही कल किसी और के लिए करुणा बनेगा। जीवन का उद्देश्य केवल अपने लिए जीना भी नहीं है। केवल मेरी सफलता, मेरा सम्मान, मेरा घर, मेरा लाभ, मेरी सुविधा, यह सोच मनुष्य को छोटा कर देती है। जब जीवन किसी बड़े अर्थ से जुड़ता है तभी उसमें गहराई आती है। श्री कृष्ण भगवान होकर भी अर्जुन के सारथी बने। उन्होंने सिंहासन नहीं चुना, दिशा देना चुना। इसका अर्थ है कि बड़ा वही नहीं जो ऊंचे आसन पर बैठ जाए, बड़ा वह भी है जो किसी टूटे हुए मन को संभाल दे, बड़ा वह भी है जो किसी भटके हुए व्यक्ति को सही रास्ता दिखा दे, बड़ा वह भी है जो अपने ज्ञान, अपने कर्म और अपने प्रेम से किसी के जीवन में प्रकाश छोड़ जाए। इसलिए अगर आपके जीवन से किसी एक व्यक्ति को भी सहारा मिला है तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। अगर आपके शब्दों से किसी का मन बचा है तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। अगर आपने अन्याय के बाद भी किसी का बुरा नहीं चाहा तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। अगर आपने टूटकर भी ईश्वर पर विश्वास नहीं छोड़ा तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं है। अगर आपने देर से सही पर अपने भीतर की आवाज़ सुननी शुरू कर दी तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जीवन का मूल्य केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं, भीतर की सच्चाई से तय होता है। अगर मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य जानना है तो उसे अपने आप से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। मैं किससे भाग रहा हूँ? मैं किससे बंधा हुआ हूँ? कौन सा कर्म मैं केवल डर के कारण कर रहा हूँ? कौन सा निर्णय मेरी आत्मा जानती है पर मेरा मोह उसे रोक रहा है? किस सफलता के पीछे मैं अपनी शांति खो रहा हूँ? किस संबंध को बचाते बचाते मैं स्वयं को खो रहा हूँ? कौन सा दुख मुझे तोड़ने नहीं, जगाने आया है? और कौन सा कर्म ऐसा है जिसे करने के बाद मेरे भीतर शांति रहती है? इन प्रश्नों के उत्तर ही मनुष्य को उसके उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। जीवन का उद्देश्य हर किसी के लिए एक जैसा रूप नहीं लेता। किसी का उद्देश्य सेवा में प्रकट होता है, किसी का ज्ञान में, किसी का परिवार में, किसी का संघर्ष में, किसी का समाज के लिए काम करने में, किसी का कला में, किसी का सत्य बोलने में और किसी का किसी कमज़ोर को सहारा देने में। लेकिन हर उद्देश्य की जड़ एक ही है: धर्म, कर्म, करुणा, विवेक और ईश्वर पर विश्वास। अगर कर्म में सत्य नहीं है तो सफलता भी खाली लगेगी। अगर प्रेम में सम्मान नहीं है तो संबंध भी बोझ लगेगा। अगर ज्ञान में विनम्रता नहीं है तो ज्ञान भी अहंकार बन जाएगा। और अगर जीवन में कर्म नहीं है तो प्रार्थना भी अधूरी रह जाएगी। अर्जुन को कृष्ण ने केवल उपदेश नहीं दिया, दृष्टि दी, क्योंकि उपदेश कान तक जाता है पर दृष्टि जीवन बदल देती है। जब अर्जुन ने स्वयं को केवल योद्धा समझा, वह डर गया। जब उसने अपने कर्म को धर्म से जोड़ा, वह उठ खड़ा हुआ। यही जीवन का सार है। जब तक मनुष्य स्वयं को केवल दुखी, असफल, अकेला या हारा हुआ मानता है, वह भीतर से गिरता रहता है। लेकिन जब वह समझता है कि मेरा जीवन एक यात्रा है, मेरा कर्म मेरी साधना है, मेरा संघर्ष मेरी परीक्षा है और मेरा धर्म मेरी दिशा है, तब वही मनुष्य उठने लगता है। कृष्ण कहते हैं, उठो। यह छोटा सा शब्द जीवन बदल सकता है।
उठो अपने डर से, उठो अपने मोह से, उठो उस सोच से कि अब कुछ नहीं हो सकता, उठो उस दुख से जो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर कैद कर चुका है, उठो उस तुलना से जो तुम्हें अपने मार्ग से दूर कर रही है, उठो उस प्रतीक्षा से जिसमें तुमने कर्म छोड़ दिया है। उठो, क्योंकि जीवन केवल रोने के लिए नहीं मिला। उठो, क्योंकि तुम्हारे भीतर अभी भी प्रकाश है। उठो, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें केवल बोझ उठाने के लिए नहीं, अपने भीतर की शक्ति पहचानने के लिए जन्म दिया है। जब मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझने लगता है, तब वह हर चीज को नए नेत्रों से देखता है। वह असफलता को अंत नहीं, सीख मानता है। देरी को दंड नहीं, तैयारी मानता है। दुख को शत्रु नहीं, गहराई मानता है। धन को साधन मानता है, स्वामी नहीं। सफलता को वरदान मानता है, अहंकार नहीं। और ईश्वर को केवल मांगने का स्थान नहीं, मार्ग दिखाने वाली शक्ति मानता है। इसीलिए जीवन का असली उद्देश्य है केवल जीना नहीं, जाग कर जीना। केवल पाना नहीं, योग्य बनना। केवल सफल होना नहीं, सत्य में स्थिर होना। केवल प्रेम पाना नहीं, प्रेम को सम्मान और विवेक के साथ जीना। केवल फल मांगना नहीं, कर्म को पवित्र बनाना। केवल दुख से बचना नहीं, दुख से ज्ञान लेना। केवल दुनिया को दिखाना नहीं, भीतर से सच्चा बनना। यही कृष्ण का विचार है, यही महाभारत की सीख है, यही जीवन का सार है। अगर आज आपका मन उलझा हुआ है तो अपने आप को दोष मत दीजिए। अर्जुन जैसा योद्धा भी उलझा था। फर्क बस इतना था कि उसने अपने भ्रम को छिपाया नहीं, कृष्ण के सामने रख दिया। आप भी अपने मन की उलझन ईश्वर के सामने रख दीजिए और कहिए, हे कृष्ण, मुझे वह मत दीजिए जो मेरे अहंकार को बढ़ाए। मुझे वह दीजिए जो मेरे विवेक को जगाए। मुझे आसान रास्ता नहीं, सही मार्ग दिखाइए। मुझे फल से पहले कर्म की शक्ति दीजिए। मुझे सफलता से पहले स्थिरता दीजिए। मुझे भीड़ से पहले सत्य दीजिए। और मुझे इतना साहस दीजिए कि कठिन समय में भी मैं अपने धर्म से पीछे न हटूं। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने सही कर्म, अपनी सच्ची नीयत और अपने धर्म को पहचान लेता है, उसी दिन उसका जीवन उद्देश्यहीन नहीं रहता। फिर वह हर परिस्थिति में टूटता नहीं, सीखता है। हर देरी में हारता नहीं, धैर्य रखता है। हर अपमान में जलता नहीं, स्वयं को मजबूत करता है। हर दुख में बिखरता नहीं, ईश्वर की ओर लौटता है। और यही वह अवस्था है जब जीवन केवल सांसों का चलना नहीं रहता, बल्कि आत्मा की जागृति बन जाता है। क्योंकि जब मनुष्य सही मार्ग मांगता है, तब वह केवल उत्तर नहीं मांगता, वह अपने जीवन को दिशा देने की प्रार्थना करता है। सही मार्ग मिल जाए तो कठिन जीवन भी अर्थपूर्ण हो जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप कर्म का लेखा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा लक्ष्य है जल्द ही 50,000 सदस्यों का परिवार बनाना, और इसमें आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगली वीडियो अगले मंगलवार शाम 7 बजे आएगी। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा।